आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में एग्जाम्पल नंबर 5 जो पीएच पर आधारित है उसको देखेंगे। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है कि पीएच बराबर 5 वाले विलयन में हाइड्रोजन आयन व हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। इनके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में बच्चों हमने देखा था कि उदाहरण में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दिया रहता था और उसकी सहायता से हम पीएच वैल्यू निकालते थे। लेकिन यहाँ बच्चों ठीक उसका उल्टा है। यहाँ आपको पीएच वैल्यू दिया गया है और उसकी सहायता से हमको हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों, पीएच वैल्यू दिया है 5। तो आप जानते हैं बच्चों पीएच बराबर क्या होता है, -10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो पीएच की जगह पर कितना रख देंगे, 5, फिर बराबर -10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। बच्चों देखिए, माइनस हम अगर इधर कर दें तो हो जाएगा हमारा, या तो बच्चों ऐसे समझिए कि ये दाहिने साइड को उठाकर इधर रख दीजिए, बाएं साइड को उठाकर इधर रख दीजिए। तो देखिए बच्चों, जब इधर रख देंगे तो ये हो जाएगा -10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 5। अब माइनस को बच्चों उधर कर दीजिए तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा जो log नेगेटिव के रूप में था। तो log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर -5। अब बच्चों एक चीज़ यहाँ समझिए कि अगर जैसे मान लीजिए 10 की पावर 2 बराबर हम क्या लिखते हैं, सब। ये क्या होता है हमारा आधार, और ये क्या है घात, और ये क्या है मान है। बच्चों जब इस पे देखें हम घात वाले पर log लगाते हैं तो लिखते हैं log आधार जो होता है उसको लिखते हैं, log 10 आधार हो गया। और जो बच्चों मान होता है हम यहाँ लिखते हैं, और जो घात होता है यहाँ लिख देते हैं। तो इस आधार पे बच्चों हम कह सकते हैं कि log आधार और ये क्या है मान है, बराबर क्या है यहाँ घात। हम इस तरीके से बच्चों इनको लिख सकते हैं log के रूप में। तो अब बच्चों एक चीज़ ये बताइए कि अगर घातांकी नियम को हम log के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, तो जब भी log को घात के रूप में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, आधार, और जो घात यहाँ है यहाँ लिख देंगे घात, बराबर क्या हो जाएगा मान, अगर log को चेंज करते हैं घात के रूप में। तो बच्चों यहाँ देखिए, अब ये हमारा log के रूप में है, हम इसको घात के रूप में चेंज करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, पहले घात के रूप में लिखने के लिए आधार। तो आधार कितना है बच्चों 10। फिर उसके बाद क्या लिखे है घात। तो घात कौन होता है बच्चों, यही होता है घात। जब log के रूप में लिखते हैं तो ये देखिए हो गया -5 घात। और मान क्या होता है बच्चों, ये देखिए मान, ये मान हमारा क्या हो गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घाते -5 बराबर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, या कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 की घाते -5। ये हो जाएगा इतना मोल प्रति लीटर। अब एक चीज़ बच्चों देखिए, यहाँ इसकी सहायता से जो अभी हमने बताया है, यहाँ पे जो log है उसको घात के रूप में कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट हम एक फार्मूला बनाकर सीधा हल कर सकते हैं। जैसे बच्चों देखें, यहाँ पीएच बराबर क्या लिखा गया, -log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब बच्चों इसको हम लिख सकते हैं log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, माइनस को इधर कर लेंगे तो क्या बच जाएगा -pH। अब बच्चों घातांकी नियम के हिसाब से इसको क्या लिखेंगे, जो log को अगर घात के रूप में चेंज करेंगे तो लिखेंगे आधार कितना है 10 और घात ये है -pH बराबर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो बच्चों देखिए, हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर डायरेक्ट गणना करना चाहते हैं तो इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 की पावर -pH, एक फार्मूला हमारा ये बन जाएगा। इस आधार पर बच्चों हम pH मान का एक परिभाषा और दे सकते हैं। pH वैल्यू किसी विलयन का वह मान है जो 10 पर ऋणात्मक घात के रूप में लिखने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्राप्त हो जाती है।
तो इस प्रकार बच्चों हम इस फार्मूले से भी चाहें तो पीएच और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की गणना कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों हम डायरेक्ट कैसे यहाँ कर पाएंगे पीएच वैल्यू का मान या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो बच्चों यहाँ पीएच वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है। तो देखिए बच्चों अभी हमने कहा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस पीएच। तो अब देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 10 की पावर पीएच का मान यहाँ कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। तो आ गया इतना मोल प्रति लीटर, यही डायरेक्ट आ गया बच्चों अगर इस फार्मूले से हल करते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए आप जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता का गुणनफल 1 × 10 की घाते कितना होता है, -14 होता है। अब यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि आपको हाइड्रोक्सिल आयन की भी सांद्रता ज्ञात करनी है, तो इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना हो गया है, 10 की घाते -5, और यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कितना है, यहाँ बच्चों हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता रख दीजिए, ये हो जाएगा 1 × 10 की घाते -14। तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बराबर कितना हो गया, 1 × 10 की घाते -14 बटे 10 की घाते -5। इसको बच्चों जब सरल करेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर -9। तो 10 की पावर -9 मोल प्रति लीटर। तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कितनी आ गई, 10 की पावर -9 मोल प्रति लीटर, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना है, 10 की घाते -5 मोल प्रति लीटर। इसी चीज़ को बच्चों देखिए यहाँ भी हमने गणना के रूप में लिखा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता का गुणनफल इतना होता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ रख दीजिए, फिर हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता की गणना इसके हिसाब से कर लीजिए।